हेलो दोस्तों, आज हम ग्लोब के बारे में जानेंगे। ग्लोब पर अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा को समझेंगे। चलिए समझते हैं पहले ग्लोब पर अक्षांश रेखा को। हमारे पृथ्वी को हमारे पृथ्वी पर दो प्रकार की रेखाओं को खींचा गया है। याद रहे, ये दोनों रेखाएं काल्पनिक होती हैं। एक रेखा को अक्षांश रेखा और दूसरी रेखा को देशांतर रेखा कहते हैं। अक्षांश रेखा हमारे पृथ्वी के पश्चिम से पूरब की ओर खींची गई रेखा होती है। पश्चिम से पूरब की ओर, ठीक है। समझिए, पृथ्वी को पहले क्या काम किया, दो भागों में बांटा गया है। पृथ्वी के बीचों बीच एक रेखा खींचा गया है। इस रेखा को बोलते हैं 0 डिग्री रेखा। इसे हम लोग बोलते हैं विषुवत रेखा। विषुवत रेखा का ही दूसरा नाम क्या होता है, भूमध्य रेखा। ये क्या काम करता है, पृथ्वी को दो भागों में बांटता है। ऊपर वाले भाग को हम लोग बोलते हैं उत्तरी ध्रुव और नीचे वाले भाग को बोलते हैं दक्षिणी ध्रुव, या उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। अब गौर कीजिएगा, 0 डिग्री से ऊपर जाएंगे तो 1 डिग्री, 2 डिग्री, ऐसे करते करते कितना डिग्री, 90 डिग्री। उसी प्रकार से 0 से नीचे जाएंगे तो यहाँ भी कितना, 90 डिग्री। यानी 0 डिग्री के ऊपर 90 डिग्री और 0 डिग्री के नीचे 90 डिग्री। टोटल की बात करेंगे 90 90 180 और एक 0 डिग्री को लेंगे तो 181। यानी अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है, 181 है। अब आपको ध्यान देना है कि ये जो अक्षांश रेखाएं होती हैं, इस अक्षांश रेखा में हमारा दो और रेखा आता है। एक रेखा का नाम है कर्क रेखा और एक रेखा का नाम है हमारा मकर रेखा। ये जो हमारी मकर रेखा है, ये भी दोनों रेखाएं क्या होती हैं, अक्षांश रेखा का ही भाग है। कर्क रेखा जब जाएंगे 0 डिग्री से ऊपर की ओर तो 23.5 डिग्री पर एक रेखा खींचा गया है, जिसे हम लोग कर्क रेखा खींचते हैं, कर्क रेखा बोलते हैं। और 0 डिग्री से नीचे जाएंगे तो 23.5 डिग्री पर एक रेखा खींचा गया है, जिसे हम लोग मकर रेखा कहते हैं। ये कर्क रेखा, मकर रेखा या विषुवत रेखा, ये तीनों रेखाएं किसकी भाग है, अक्षांश रेखा की भाग है। अब ये जो अक्षांश रेखा होता है, ये आपको तापमान को बताता है। तापमान तापमान अब तापमान को कैसे बताता है, तो चलिए समझते हैं डेमो देखकर। तो लाइट को ऑफ किया जाए, चलिए समझते हैं। ये हमारा सूर्य है, गौर कीजिएगा। यह जो हमारा सूर्य है, ये यहाँ पे हमारा पृथ्वी है, और जो हमारा पृथ्वी है वो क्या काम करता है, पश्चिम से पूरब की ओर घूमता है। जो पृथ्वी है पश्चिम से क्या करता है, पूरब की ओर घूमता है। तो याद रहे कि जो सूर्य है उसकी जो रोशनी ज्यादातर क्या पड़ता है, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में पड़ता है। यानी सूर्य की रोशनी कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में पड़ता है। कर्क रेखा से ऊपर और मकर रेखा से नीचे इसकी रोशनी क्या होती है, काफी कम पड़ती है, जिसके वजह से बीच में ज्यादा तापमान होता है और ऊपर और नीचे क्या होता है, कम तापमान होता है। और जैसे जैसे ऊपर की ओर जाएंगे इसका जो तापमान होता है ये क्या होता है, कम होते जाता है। आपको ध्यान देना है, यहाँ पे बीच में ज्यादा गर्मी पड़ता है और ऊपर नीचे क्या होता है, कम गर्मी पड़ता है। तो लाइट को ऑन किया जाए, अब समझते हैं डिटेल से। चलिए अब बात करते हैं। तो हमने देखा कि जब सूर्य जब निकट आता है, जब सूर्य यहाँ होता है और हमारा पृथ्वी जब गोल गोल घूमता है, तो ज्यादातर जो सूर्य की रोशनी होता है वो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच पड़ता है। लेकिन कर्क रेखा से ऊपर और मकर रेखा से नीचे इसका रोशनी थोड़ा कम पड़ता है। और साथ साथ जैसे कर्क रेखा से जैसे जैसे ऊपर जाएंगे और मकर रेखा से जैसे जैसे नीचे जाएंगे, अर्थात अगर हम नॉर्थ पोल पे जाते हैं और हम साउथ पोल पे जाते हैं, तो यहाँ पर सूरज की रोशनी ना के बराबर पहुंचता है, जिसकी वजह से यहाँ का टेम्परेचर माइनस में होता है। जिस तरीके से हम कह सकते हैं कि हाँ, जो अक्षांश रेखा है यह हमारे तापमान को बताता है। चलिए अब बात करते हैं देशांतर रेखा के बारे में। देशांतर रेखा के बारे में बात करते हैं। देशांतर रेखा होता क्या है, तो जो देशांतर रेखा है ये हमारे नॉर्थ और साउथ को मिलाने वाली, नॉर्थ और साउथ को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को क्या बोलते हैं, देशांतर रेखा बोलते हैं। याद रहे, इसकी जो संख्या है 360 है। इसकी संख्या कितनी है, 360। 80 180 इधर है, 180 इधर है। ये जो देशांतर रेखा होता है वह समय को बताता है। समय के मतलब समझते हैं, समय के बारे में समझिए। एक जैसे कि मान के चलते हैं कि ये जो एक डॉट रेखा आपको दिखाई दे रहा होगा, आपका एक शहर है, इंग्लैंड में एक शहर है ग्रीनविच। ग्रीनविच को 0 डिग्री देशांतर रेखा मानकर उससे आगे बढ़ने पर, यानी अगर हम बात करें इंग्लैंड से इधर की ओर बढ़ते हैं तो 1 डिग्री तक पहुंचने पर हमको 4 मिनट का समय लगता है। याद रहे
देशांतर जो रेखा होता है वह समय को बताता है और इंग्लैंड के ग्रीनविच को 0 डिग्री देशांतर रेखा माना गया है, जिसे हम लोग मानक समय रेखा बोल सकते हैं। उसी के आधार पर दुनिया के अलग अलग देशों की समय रेखा को हम लोग देखते हैं, समझ गए। अब क्या होता है कि जैसे हम इंग्लैंड के ग्रीनविच से इधर की ओर बढ़ेंगे यानी पूरब की ओर बढ़ते हैं, तो जैसे अगर हम एक अक्षांश पूरा करते हैं तो एक अक्षांश अर्थात 1 डिग्री पार करने पर हमको 4 मिनट ज्यादा समय लगता है। याद है, जब पूरब की ओर जाएंगे तो ज्यादा लगता है और इधर की ओर जाएंगे तो कम लगता है। उसी प्रकार अगर हम आगे जाते हैं और लगभग 15 डिग्री तक पहुंचते हैं तो हमको यहाँ पर 1 आवर का समय लगता है और इसी तरीके से अगर हम 360 डिग्री जाते हैं तो हमको लगता है 24 आवर और यही 24 घंटा होता है हमारे पृथ्वी को एक चक्कर पूरा करना। पृथ्वी जब अपना एक चक्कर पूरा करता है तो उसी को हम लोग बोलते हैं घूर्णन, जिसकी वजह से क्या होता है पृथ्वी पर दिन और रात होता है। अक्षांश रेखा के बारे में हम देख रहे हैं कि एक गौर कीजिएगा कि एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश यानी एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश जाने में अगर हम बात करें तो हमको 111 किलोमीटर का दूरी तय करना पड़ता है। यानी एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश के बीच की जो दूरी होती है 111 किलोमीटर होता है। उसी प्रकार से अगर हम बात करें देशांतर की, एक देशांतर दूसरे देशांतर जाने में हमको 111.3 किलोमीटर का समय लगता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।